दोस्तों, आज जो मैं एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसने 1 घंटे के अंदर 3,000 लगा के 16,000 रुपए कमाए, लेकिन उसने अगले ही 3 से 4 घंटे में सारा लॉस कर लिया। लेकिन ये क्यों? ठीक है। तो हुआ ऐसा है कि जब उसने 3,000 रुपए लगाए हैं और अगले ही कुछ ही घंटे में जो लॉस किया, ये सिर्फ फिजिकोलॉजी की वजह से हुआ है। अब फिजिकोलॉजी होती क्या है बेसिकली, और इसको मार्केट में इसका क्या रोल है, किस तरह यूज करते हैं, ये आए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं। मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिसने क्या किया जी। उसने एक ट्रेड लिया, ठीक है। और वो ट्रेड लिया जी उसने 3,000 रुपए की पाकिस्तानी, ठीक है। और जो उसका एस्टिमेटरी प्रॉफिट था ना 3 दिन का, वो पता कितना था? 16,000 रुपए, ठीक है। जब उसने 3 दिन में अपने 3,000 कैपिटल को 16,000 रुपए लेके जाके एक ही दिन में पूरा अकाउंट वॉश कर लिया। 1 लाख रुपए अकाउंट में रख के 3,000 की ट्रेड ली, 16,000 रुपए प्रॉफिट किए, एक ही दिन में सारा लॉस कर लिया। हालांकि हर चीज स्ट्रेटजी सीखने के बाद, टेक्निकल फंडामेंटल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर चीज सीखने के बाद, तो उसने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है? वो गलती का नाम पता क्या है? फिजिकोलॉजी। आप ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर चीज, आप टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल हर चीज सीख लेते हो, लेकिन जो सिखाते भी हैं हर अदारा, ठीक है, लेकिन वो आपको यही चीज नहीं सिखाता कि व्हाट इज फिजिकोलॉजी। फिजिकोलॉजी का सबसे मेन किरदार होता है, आप जब तक आपका माइंड सेट नहीं होता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जितनी भी आपकी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो। ठीक है। तो जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी होगी उसके लिए आपका माइंड सेट होना जरूरी है। ठीक है। अब माइंड सेट कैसे होता है? फिजिकोलॉजी का मार्केट में क्या किरदार है? सबसे पहले मार्केट के अंदर किरदार दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं अपना बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें जी, ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? ये बना हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, जो कि हमने भी सीखा है, आपने भी सीखा है। ठीक है। अब इसको हम फिजिकोलॉजी में भी सीखेंगे। ठीक है। ये तो हो गया जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, किसकी बुनियाद पे? पैटर्न्स की बुनियाद पे। ठीक है, या जो हमने सीखा है। अब फिजिकोलॉजी की नॉलेज में देखें तो हम यहाँ पर वैसे पैटर्न की नियत में यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे अप की ट्रेड लेंगे, जबकि फिजिकोलॉजी में हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। उल्टा, ये क्यों? ठीक है, कोई तो रीजन होगी इसे उल्टी लेने की ट्रेड। उल्टा लेने की सबसे पहली चीज, आप देखें यहाँ पे प्राइस नीचे आया, अपना एक शोल्डर बना आगे ऊपर गया, नीचे आया, एक हेड बना आगे ऊपर गया, एक शोल्डर बनाया। अब यहाँ पे जी बन गया ये हेड एंड शोल्डर। जब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो गया यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ तक जी क्या बन गया? हेड एंड शोल्डर बन चुका है। ऊपर कैंडल गई है, ठीक है, वेल एंड गुड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने जो सीखा, हम अपने सीखने के मुताबिक यहाँ पे डाउन सॉरी अप की एंट्री बनाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे अप की एंट्री बनाएंगे, अप की एंट्री बनाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है। ठीक है। यहाँ पे जी हमारा एस एल है, यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है। और हमने जी यहाँ पे ट्रेड ले लिया आपकी। अब जब हमने ये ट्रेड ली है, तो सिर्फ ये हमने नहीं ली, ये 90% लोगों ने भी आपकी ट्रेड ली है। तो मार्केट कभी भी 90% को प्रॉफिट नहीं देती, ये चीज आपने याद रखनी है। फिजिकोलॉजी में मार्केट 90% को प्रॉफिट नहीं देती। 90 को नहीं देती, फिर किनको प्रॉफिट देती है? मार्केट देती है 10% लोगों को प्रॉफिट, और 90% लोगों को क्या करवाती है? लॉस करवाती है। ये मार्केट ने करवाना ही करवाना है। अगर मार्केट ये नहीं करवाएगी, मार्केट नहीं चल सकती, एक दिन भी नहीं चल सकती। अच्छा, अब आपने सिंपल सी फिजिकोलॉजी में एक चीज जो है वो याद रखनी है। ठीक है। मुंह से बातें हर बंदा करता है, मैं लाइव प्रैक्टिकल करा कर दिखाने का जो है उस पर ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है। ये मुंह से बताई हुई बातों पे नहीं करता, क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आती। ठीक है। इसलिए मेरा कोर्स बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। ठीक है। अब देखो जी, 90 लोगों ने क्या किया है जी, और 10% लोगों ने क्या किया है, और मार्केट इन्हीं को क्यों प्रॉफिट देगी, 10% लोगों को क्यों नहीं देगी? ठीक है। सिंपल सी बात समझ लेते हैं। यहाँ पे जी हम चले गए, 90% लोगों ने ये है और 10% लोग ये है। ठीक है जी। अब 10% लोगों ने, 90% लोगों ने, समझ लो जी 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने यहाँ पर क्या किया है जी? बाय किया है। क्या किया है? बाय किया है। और अब हम जाते हैं, 10% लोगों ने यहाँ पे कर लिया जी सेल। क्या कर लिया? सेल। अब मार्केट 10 लोगों को प्रॉफिट देगी या 2 लोगों को देगी? यानी कि 10% को, या फिर 90% को प्रॉफिट देगी। ठीक है। तो
अच्छा मार्केट जी, देखो जी 3 लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पे, बाय कर लिया, और 2 लोगों ने यहाँ पे सेल कर लिया। हालांकि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बना है, इस पॉइंट के ऊपर हम ले रहे हैं एंट्री, ठीक है। ऊपर नहीं जाते हम जी, यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें जी, 10 लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है, और 2 लोगों ने यहाँ पे सेल किया हुआ है। मार्केट अब किसको प्रॉफिट देगी, देखो मार्केट ने खुद भी तो कमाना है ना। मार्केट 10 लोगों को प्रॉफिट देती है तो समझ लो 20 देगी, 20 गुना, ठीक है। 2 गुना करना पड़ेगा उनका, 20 गुना हो जाएगा, 10 का 20, ठीक है। अगर इन 2 को देती है तो 4 गुना, यानी कि 2 का डबल, 4 गुना। समझ लो इन्होंने एक एक डॉलर की ट्रेड लिया तो इनको प्रॉफिट देती है, तो एक को दो दो एक एक डॉलर प्रॉफिट देती है, ठीक है। 100 एक्स%, ठीक है। तो 100% जब प्रॉफिट देगी, एक को एक एक डॉलर साथ प्रॉफिट देगी ना, 1 डॉलर की ट्रेड पे 1 डॉलर प्रॉफिट, तो इसी तरह 100% बनेगा ना। अब यहाँ पे मार्केट ने 20 डॉलर देने हैं, यहाँ पे 4 देने हैं। मार्केट किसको देगी, मार्केट इन सेलर्स को देगी, क्योंकि ये देखो अब इन 10 लोगों का हुआ लॉस, यानी कि मार्केट के पास आए 10 डॉलर, 2 इन्होंने लगाए थे, 2 इनको प्रॉफिट मिला है, यानी कि टोटल 2 डॉलर गए मार्केट की तरफ से। बाकी जो 8 डॉलर बचे हैं वो मार्केट को बचे हैं, ठीक है। ये 8 डॉलर किसका प्रॉफिट है, मार्केट का। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट उन्हीं लोगों को प्रॉफिट देती है जिनकी तरफ कम प्रेशर होता है। जहाँ पे ज्यादा बाइंग होती है मार्केट, उनके जो है एसएल हिट करती है, उनकी लिक्विडिटी की तरफ भी जाती है, इसीलिए जाती है ताकि मार्केट में ये जो सिचुएशन है ये गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो मार्केट इसलिए इस तरह फिजिकोलॉजी पे वर्क करती है। आप फिजिकोलॉजी का अच्छा, अब इसमें जी फिजिकोलॉजी आपको दिखाते हैं फिजिकोलॉजी का क्या किरदार है, ठीक है जी। सबसे पहले जी हम इनको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने ली यहाँ पे एंट्री, तो ये हमने नहीं, हमने किस पैटर्न पे ली है, हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न पे, ठीक है। अब इस पैटर्न हमने तो नहीं पढ़ा, ये पैटर्न तो पढ़ा 90% लोगों ने, जो जो सीखते हैं ट्रेडिंग को वो ये पैटर्न पढ़ते हैं। अब मार्केट क्या करेगी, इनके स्टॉप लॉस पहले हिट करती होती है और उसी की तरफ जाती होती है। तो अब हमने सब नहीं पढ़ा ही, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह वर्क करता है, लेकिन अब आजकल जो हेड एंड शोल्डर का रिवर्स कर रहा है, समझ गए। अच्छा, अब मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये देखो, अब यहाँ से प्राइस को ऊपर को जाना चाहिए था, उसी टाइम ये सारे स्वीप हुए, अगेन ट्रेड ली लोगों ने, ठीक है। ये देखो जी, ये अगेन नीचे, ठीक है। ये लो, सारे लिक्विडेट। तो हमेशा वर्क उल्टा करता है, और जैसे ही ये देखो उनकी लिक्विडिटी ली है और कैंडल का साइज देख लो आप यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो जी सबकी लिक्विडिटी हुई है और कैंडल का साइज आपके सामने है। तो ये सबसे मेन चीज क्या थी, ये हम अब चार्ट पैटर्न हमने पढ़े हैं, हम चार्ट पैटर्न को देख कर ट्रेड लगते हमारा लॉस होना था। हमने यहाँ पे क्या चीज देखी, हमने यहाँ पे एक चीज देखी, वो चीज क्या थी, हमने यहाँ पे नोट किया फिजिकोलॉजी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया तो लोगों ने भी किया होगा, लोगों ने किया तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब देखो जी, ये लिक्विडिटी मेन चीज जो मार्केट में किरदार अदा करती है, ठीक है, वो है लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे मार्केट फिर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी पड़ी हुई है जी, यहाँ पे पड़ी हुई है 46 मिलियन, नहीं, हाँ 46 मिलियन, ठीक है। 46 मिलियन यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है 117,200 पे, और मार्केट अभी इसका लो हो गया 18,252, और तकरीबन 700-800 डॉलर यहाँ पे डाउन होना पड़ेगा, और इसके लिए इसको तकरीबन 1200-1600 पंप होना पड़ेगा। लेकिन मार्केट ऑलरेडी पंप है, तो पहले नीचे वाले के लेगी, अब क्योंकि एक ही तरफ जाती रहेगी तो फिर हर बंदा लॉस करेगा, मार्केट से बाहर आ जाएगा, कोई मार्केट में एंट्री नहीं लेता। अब मार्केट को क्या है, ये नीचे वाली लिक्विडिटी देनी है मार्केट ने फिजिकोलॉजी के हिसाब से। या हम यहाँ पे लगा लेते हैं जी, 2 लाइनें लगा लो, ये ब्रेक होता है या ये ब्रेक होता है, जिस तरफ जाती है मार्केट उस तरफ की आप ट्रेड ले सकती हो, ठीक है। तो ये पहले का था, मैंने इसके ऊपर ट्रेड भी ली है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने क्योंकि नीचे की तरफ ली थी, मार्केट बहुत ज्यादा पंप थी, मैंने इसके ऊपर ऐसा लगा लिया था, ठीक है। या मिड में भी आप ले सकती हो, वो जो 2 वाली नहीं होती, नीचे इधर भी ऐसा लगा दो, उधर भी लगा दो, ठीक है। तो हाई ब्रिज उतनी है, ठीक है। तो ये देखो जी, मार्केट ने इधर अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तकरीबन 800, और ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी उस टाइम चली गई थी, लेकिन अभी अगेन आई है, तो मार्केट फिर अगेन नीचे का रुख कर चुकी है, तो यहाँ पे नीचे हिट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की फिजिकोलॉजी पर लेक्चर। तो फिजिकोलॉजी में अक्सर जिस टाइम बायर्स और सेलर को ट्रैप करी होती है मार्केट, उन चीज़ों को देखा करो कि जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो वहाँ पे और भी लोग ले रहे हैं, तो जब और भी लोग ले रहे हैं तो उनका नीचे एसएल तो होगा या लिक्विडिटी होगी, तो मार्केट पहले उनको हिट करती है फिर ऊपर की तरफ जाती है।
तो आपने कब लेनी है, जब उन लोगों की हिट हो या स्वीप हो, मार्केट स्वीप। जब दे स्वीप इस तरह होती है, जैसे ये देखें जी, यहाँ पे आपको कैंडल नजर आ रही होगी, इधर नहीं बनी, अच्छा ये देखो ये बनी हुई है, ठीक है, ये बनी हुई है जिसको हम डोजी कैंडल कहते हैं, ठीक है, या हैमर कैंडल कहते हैं, ये देख लो, ठीक है। तो ये कैंडल ये वाली, ये जब बनती हैं तो ये इनके स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी स्वीप करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख के ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि हम किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।